जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेन काउंसलिंग के बाद इसके बाद नंबर होगा सेकेंड राउंड की मेन काउंसलिंग का। तो सेकेंड राउंड में भी फर्स्ट राउंड से कम ही लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि इस बार मैक्सिमम लोग प्राइवेट कॉलेज के थ्रू ही एडमिशन लेंगे। और प्राइवेट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा? तो वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपको मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन इस बार ऐसे हो रहा है। और अब इतना सब कुछ बताने के बाद बीएड डायरेक्ट एडमिशन अब सब लोग समझ चुके हैं। चलो खैर, लोग देर आए लेकिन दुरुस्त आ गए हैं। अब सारी चीजें जो बताई जा रही सभी बच्चे वैसा ही कर रहे हैं। बात करेंगे क्या सभी लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस भी अब कम कर दी गई है आप सभी के लिए, तो उन सभी की चर्चा की जाएगी। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किया हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आज हमने यहाँ बीएड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भेजी थी, तो जितने लोग जुड़े हैं वो सभी लोग इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। और जो लोग ना जुड़े हों वो लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक से इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाएं। चलिए अब आगे बात कर लें कि डायरेक्ट एडमिशन अब सब लोग समझ चुके हैं। इसका मतलब क्या है ये हम आपको बताएंगे, और क्या समझा है लोगों ने वो भी हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये बताएंगे कि समझा क्या है लोगों ने। तो समझा यही है कि जिनको भाई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए उनको काउंसलिंग कराने का कोई भी फायदा नहीं है। ये लोगों की समझ में अब आ चुका है। और दूसरी बात, लोग ये समझ गए हैं कि अगर हमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो हम क्यों ना अपनी सीट बुकिंग अभी से करा लें, ताकि जब डायरेक्ट एडमिशन का फेज शुरू होगा तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं, अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, और जहां पर जिसको सही लग रहा है वहां पर वो अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा रहे हैं। तो खैर, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतना समझाने के बाद कम से कम आपको समझ तो आ गया कि काउंसलिंग कराने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए उनका जो फेज होता है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, उसी से जाना पड़ेगा। तो अगर उससे जाना ही है तो अभी ही अपनी सीट कंफर्म करा के आगे की तैयारियां करें। तो खैर, समझदार बच्चे अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा रहे हैं और अपनी सीट उस कॉलेज में रिजर्व करा रहे हैं। तो जो ऐसा कर रहे हैं अब लग रहा है वो अवेयर हो गए हैं कि भैया काउंसलिंग कराने से कोई मतलब नहीं होगा, और डायरेक्ट एडमिशन का वेट करने से भी कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि भाई जो चीजें अपने समय पे होनी है वो तो होंगी ही, लेकिन आपका क्या दायित्व है वो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि नहीं, बस यही देखने वाली बात है। तो जो लोग अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा रहे हैं वो इसका मतलब अपनी सीट रिजर्व करा रहे हैं, और जो उनसे डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं रिमेनिंग डॉक्यूमेंट वो अपने कंप्लीट करा रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन के आने का इंतजार कर रहे हैं कि जब 13 सितंबर आएगा तब हम अपना डायरेक्ट एडमिशन वाला फेज शुरू करेंगे, और तब सभी डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे नहीं। फिर ऐसे में भागा भागी मारा मारी करेंगे और भागम भागी में उनका एडमिशन भी कहीं नहीं हो पाएगा। तो भाई इंतजार करने वालों को यही मिलना भी चाहिए कि जब अब तक इंतजार किया है तो पूरा 1 साल भी इंतजार कर सकते हैं। तो इंतजार करने वालों इंतजार करते रहो। बाकी जो लोग सीट बुकिंग कंफर्म करा रहे हैं अब उन्हें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बाकी हम आगे बात करेंगे कि आप सभी के कहने की वजह से ही प्राइवेट कॉलेज की जो हमारी तरफ से फीस है उसे भी कम कर दिया गया है। पहले जो टोटल फीस 55,000 थी अब उसको कम कर दिया गया, यानी 55,000 आपसे नहीं लिए जाएंगे। अब उसकी जगह टोटल फीस 52,000 रख दी गई है। क्योंकि आप सबके बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर इस फीस को थोड़ा कम कर दीजिए, तो हमने कहा किसी एक के लिए क्यों करें, यही काम सबके लिए कर देते हैं ताकि सभी लोग इसके बेनिफिशियरी हो जाएं। तो अब जिनको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू प्राइवेट कॉलेज चाहिए उनके लिए फीस भी कम कर दी गई है, वो 52,000 हो गई है। बाकी सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी आपके लिए एक खुशखबरी है। और बाकी जिनको अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करानी है वो कैसे कराएंगे, आप चलिए उस बात को समझ लेते हैं। देखिए, हमारी तरफ से आपको अयोध्या और प्रयागराज में एडमिशन दिलाया जाएगा, और अब दोनों जगह की 2 साल की जो टोटल फीस रखी गई है वो 52,000 रखी गई है। 52,000 में ही सारी चीजें इंक्लूड हैं, प्रैक्टिकल की फीस और एग्जाम फॉर्म भी इसी में इंक्लूड है। जो मेन एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पे लिया जाता है ना, वो प्रैक्टिकल फीस ली जाती है और एग्जाम फॉर्म आपसे भरवाया जाता है। तो ये सब हमारी तरफ से कॉलेज वाले ही करेंगे, जो आप ये फीस देंगे उसी में। तो अयोध्या में जिनको एडमिशन लेना है वो इन 2 नंबर्स पर, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और यहाँ पर अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा लें। ये पहला नंबर मेरा ही है। जो लोग जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं वहाँ अपना फीस पेमेंट करके मुझे मैसेज जरूर कर दें, ताकि आपकी सारी चीजें मेरे ही गाइडेंस में रहें। बाकी अयोध्या में एग्जाम मोड जो होता है वो ईयरली होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि अयोध्या में जो एडमिशन है वो मैक्सिमम हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे जो हैं वो इतनी दूर से आएंगे तो साल में एक ही बार एग्जाम देना है उनको। इसीलिए जो बिहार के बच्चे कॉल करते हैं हमसे तो उनको सबसे पहले अयोध्या का ही कॉलेज सजेस्ट किया जाता है। बाकी एग्जाम टाइम के लिए रुकने के लिए आपको भी अरेंज किया जाएगा, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिनको अयोध्या नहीं चाहिए उनके लिए भी हमारा दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारा प्रयागराज में है। प्रयागराज में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है,
एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं वो आपको दिलाए जाएंगे। दोनों साल की टोटल फीस अब दोनों जगह सेम कर दी गई है, लेकिन प्रयागराज में ये है कि एग्जाम मोड जो है वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो यहाँ पर अभी साल में 2 बार एग्जाम देने आपको आना होगा, और एग्जाम और एडमिशन के अलावा आपको आना भी नहीं है कॉलेज, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कब कब कॉलेज आना है। तो आपको पहली बात तो एडमिशन के समय आना है, और जब जब आपके पेपर होंगे तब आना है, और लास्ट में आप अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट लेने आ जाइएगा। अगर लेना है तो, नहीं लेना है तो वो भी किसी तरह आपके यहाँ भिजवा दी जाएगी। बाकी एग्जाम के समय रुकने के लिए अरेंजमेंट दोनों जगह पे है, तो आप चाहे जहाँ एडमिशन लीजिए, चीजें आपको वैसी ही मिलेंगी। और हाँ, कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर सेमेस्टर वाला सही रहेगा या ईयरली सही रहेगा। तो भाई देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है या आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि चीजें दोनों में सेम रहती हैं। दोनों की डिग्री भी उतनी ही वैलिड रहेगी जितनी की ईयरली वालों की रहती है या सेमेस्टर वालों की रहेगी। वो अपना अपना यूनिवर्सिटी वालों पे डिपेंड होता है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से है कि जहाँ पे आपको बेटर लगता है वहाँ पे आप अपना एडमिशन लीजिए। बाकी जिनको प्रयागराज में एडमिशन चाहिए वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर मेरा है और पहला नंबर कॉलेज वालों का है। तो आप चाहे जहाँ बात करिए, चाहे जहाँ अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट में मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर हमने वहाँ पर सीट बुकिंग करा ली है। बाकी जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन चाहिए उनके लिए भी प्रयागराज में फैसिलिटी है। स्कॉलरशिप बेस्ड जिनके 60 प्लस हैं वही हमने अप्रोच करें, क्योंकि 60 से कम जिनके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है स्कॉलरशिप बेस्ड में। बाकी जो ये 52,000 फीस है आपसे एक बार में नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आपको 3 इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी। 3 इंस्टॉलमेंट में आपको टोटल फीस पे करनी है। दोनों साल की टोटल फीस है 52,000। सबसे पहला आपको काम जो करना है वो सीट बुकिंग का काम करना है। 1,000 में 1,000 आप पेमेंट करके अपनी सीट बुकिंग करा देंगे और आपकी सीट उस कॉलेज में रिजर्व करा दी जाएगी। फिर जब आपका एडमिशन होना होगा, सभी को एक ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किसको कब और कहाँ पे आना है। सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन फीस के साथ आ जाइएगा। एडमिशन टाइम कितना लगेगा? तो एडमिशन टाइम 22,000 आपको देना होगा, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी, क्योंकि फोटोकॉपी जमा हो जाएगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देख लिया जाएगा, उसके बाद आपका वापस कर दिया जाएगा। फिर इस 52,000 में जो दूसरी बड़ी इंस्टॉलमेंट होगी वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म के समय होगी। 15,000 आपको देने होंगे। फिर जब सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको लास्ट के 14,000 या बची हुई फीस देनी होगी। और आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि 52,000 से एक्स्ट्रा चार्ज आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेन जो एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पे फीस होती है वो या तो प्रैक्टिकल फीस होती है या तो एग्जाम फॉर्म आपसे भरवाया जाता है। तो एग्जाम फॉर्म हम लोग ही भर देंगे या कॉलेज वाले ही भर देंगे, और प्रैक्टिकल की फीस इसी में इंक्लूडेड है, और बाकी अन्य कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये हमने आपको, जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको हमने रिटर्न में भी प्रोवाइड करा दिया है कि भैया 52,000 के अलावा आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उन सभी को हमने वो रिटर्न वाला भेजना शुरू कर दिया है कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, फीस के अलावा आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो जिनको जहाँ पे समझ आता है वो लोग अपने हिसाब से अपनी सीट बुकिंग कर लें और सीट बुकिंग पेमेंट भी कर दें, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए और एडमिशन के समय आपको बुलाया जा सके। चलिए अब आगे बात कर लें। हमारे जितने भी कॉलेज होंगे सभी एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड होंगे। जो स्क्रीनशॉट होता है वो एनसीटी की वेबसाइट से ही निकाल के आपको भेजा जाता है। बाकी जिनको डाउट हुआ करे वो अपने लेवल पे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो डिजिटल जमाना चल गया है। सारी चीज़ें आप लोगों को नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगी। और एनसीटी द्वारा कोई कॉलेज कैसे अप्रूवल चेक किया जाता है उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी लिमिटेड सीट्स हैं, लगातार एडमिशन पे काम चल रहा है। कुछ दिनों बाद एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि सीटें भर जाएंगी तो फिर एडमिशन कराने का कोई मतलब नहीं होगा। बाकी जो लोग अभी कर रहे हैं उनके लिए ये सुविधाएं होंगी। और जो हमारे मेन कॉलेज हैं उन सीटों के भरने के बाद ये जो फैसिलिटी आपको बताई जा रही है ये फैसिलिटी शायद अवेलेबल ना हो, तो समझदार लोग अपनी सीट बुकिंग करा लेंगे। बाकी क्लास या अटेंडेंस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कॉलेज आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप जो भी यूपी के बच्चे हैं और जो भी एलिजिबल हैं, यूपी के बच्चे जितने एलिजिबल हैं, जिनकी अब तक कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप आई है, तो उनकी सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी और फीस से ज़्यादा ही स्कॉलरशिप आप वापस आती है। और बाकी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी अवेलेबल है, तो जो लोग 60% से ज़्यादा मार्क्स रखते हो वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन के लिए। बाकी कुछ लोग नोट्स वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, तो वो भी आपको बता दिया जाए कि घर बैठे पूरा सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। जो भी वीडियोज या लेक्चर या जो भी PYQs हो सकता है आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सीरीज हो सकती है वो भी आपको बता दी जाएगी, ताकि एग्जाम के समय आप उसको ले लें और उससे पढ़ के अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। यानी चीज़ें आपको फुल स्टडी मटेरियल के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। तो खैर, इतना बताने और समझाने के बाद सभी बच्चे अब जागरूक हो चुके हैं और अब लगातार सीट बुकिंग का काम चल रहा है। तो जो लोग हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उनको सारी चीज़ें एक जगह पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ताकि किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े।
बाकी जिनको अयोध्या में एडमिशन चाहिए वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर प्रयागराज में चाहिए तो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल करें और अपनी सीट रिजर्व करा लें। अब फीस भी कम कर दी गई है, तो एक बिल्कुल लास्ट वाली फीस है। इस फेयर पर जो एडमिशन ले रहा है उनका इतना ही चार्ज लिया जाएगा। बाकी रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि डेली बीएड से जुड़ी कुछ न कुछ अपडेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो टेलीग्राम से कनेक्ट रहें, चीज़ों का फायदा उठाएं और अपनी सीट बुकिंग भी कंफर्म कराते रहें। बाकी जिन्होंने ले लिया है वो भी कमेंट करके बता दो कि भैया हम लोगों ने ले लिया है और सारी चीज़ें जैसी बताई जा रही हैं वैसी ही हो रही हैं। तो वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बीएड 2025 से जुड़ी कोई भी अपडेट आप सब तक सबसे पहले वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।